भगवान नेमिनाथ का जन्म तो सौरीपुर में हुआ था, लेकिन जरासंध के आगे सौरीपुर छोड़ करके जाना पड़ा। द्वारिका नगरी बसाई और एक दिन भगवान नेमिनाथ ने अपना एक वस्त्र जब वो गृहस्थ में थे तो धोने के लिए दिया श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा को। कौन सी? सत्यभामा। सत्यभामा को अहंकार कि हमारे पति श्री कृष्ण जी तो 3 खंड के अधिपति हैं, तुम कौन? तो उसने कहा भगवान नेमिनाथ से कि मैं तो उनके वस्त्र धोती हूं जो सहसा ही नागशैया पर लेट जाएं और शंख, जिसकी देव लोग हजारों देव रक्षा करते हैं, ऐसा शंखनाद जो करें। श्री कृष्ण जी तो श्री कृष्ण जी, सॉरी भगवान नेमिनाथ तो नेमिनाथ। उनने इतना सुना, वो पहुंच गए आयुधशाला में। एक कदम में ही नागशैया पर जाकर के लेट गए और श्री कृष्ण जी तो मुख से शंख फूका करते थे, भगवान नेमिनाथ से नाक के श्वास से शंख बजा दिया। श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित, कृष्ण के अलावा कोई जिस शंख को छू नहीं सकता, किसने बजाया देखने के लिए पहुंचे, देख करके दंग रह गए। जिस नागशैया के पास तक पहुंचने की किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, नेमिनाथ जी आराम से लेटे थे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ये सारी घटना हुई कैसे। पता लगाया तो पता चला कि सत्यभामा की बात का थोड़ा सा लग गया, तो उन्होंने जाकर के ये कर दिया। विवाह की तैयारियां की गईं। चलो भाई एक कपड़ा धोने वाली ले आते हैं। देवों के पास कमी, तीर्थंकरों के पास कमी नहीं होती, लेकिन संसारी व्यक्ति की मानसिकता ना। अच्छा बताइए, यहाँ इतना सारा पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, आप लोग विवाह करके लेकर के आते हैं जिन्हें, क्यों लेकर के आते हैं बताइए ना? घर संभालने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, चौका चूल्हा तैयार करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। बोलिए ना। स्त्री वर्ग करें बिल्कुल सही। नहीं नहीं, ये तो हम पूछ रहे हैं, हम कह कुछ नहीं रहे, समझ जाओ अपना अपना। अरे ये सब तो उनके कर्तव्य हैं, वो निभाएंगी, लेकिन ध्यान रखो आप सभी लोग, कोई स्त्री, कोई बालिका, कोई युवती आपके लिए अपना पूरा 18, 20, 22 साल का परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन छोड़ करके आई है। किसके भरोसे? सिर्फ आपके भरोसे। आपके अलावा वो किसी को नहीं जानती अच्छे से। तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे समय दें। ऐसे नहीं दुनिया भर की जितनी गुस्सा आकर के उन पर निकाल दी, क्योंकि तुम्हें तो लाए हम इसीलिए हैं। दिन भर तुम काम करती रहो और उसके बाद कहती हो तुम करती क्या हो, घर में तो बैठी रहती हो। अगर ऐसा लगता है ना, जिन्हें भी लगता हो उनकी श्रीमती जी कुछ नहीं करती, 24 घंटे सिर्फ घर में बैठी रहती हैं, वो 1 महीने घर संभाल के बता दो। 1 महीने आप घर में बैठ के बता दो, सब पता चल जाएगा। आप तो बचपन से जिस परिवार में रहते हैं, बड़े तक उन्हीं के साथ रहते हैं, वो आपके लिए सबको छोड़ करके आती हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि आप प्रतिदिन ज़्यादा ना सही 2 मिनट का समय उन्हें जरूर दें। आप उनसे ज़रूर पूछें कि आज का दिन कैसा रहा, कोई बात तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और महीने में 1 दिन पूरा उनके लिए ज़रूर निकालें। उस दिन वो जो कहें, पाप बाप की नहीं कहना भैया, नहीं तो आप कहते भैया चलो कहीं,
अपनी परिस्थितियां और परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखना। तो कम से कम दिन में 2 मिनट और महीने में 1 दिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपनी अपनी श्रीमती जी लोगों के लिए निकालें। और निकालना है भैया लोग। श्रावक श्रेष्ठियों से पूछ रहे, कोशिश करना यदि चाहते हैं गृहस्थी अच्छे से चलती रहे। नहीं तो चल तो रही है, एक होता है चल रही है और एक होता है चल रही है, जौनसी वाली भी हो देख लेना। तो भगवान नेमिनाथ के विवाह का प्रसंग उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण जी ने विचार किया कि अरे भाई सत्यभामा ने ऐसा कह दिया, नहीं कहना चाहिए था, ऐसा करते हैं एक इनके लिए भी ले आते हैं। विवाह तय किया गया किसके साथ? राजमती के साथ, राजुल। बारात तैयार है, बाराती तैयार हैं। कितने बाराती गए थे भगवान नेमिनाथ के विवाह में? 56 करोड़। इतनी बड़ी बारात, 56 करोड़ बाराती, सब लोग जा रहे हैं बढ़िया आराम से आनंद के साथ। आज तो नेमिनाथ की शादी है। जैसे ही जूनागढ़ में प्रवेश हो रहा था, मुख्य द्वार के एक ओर पशुओं की आवाज सुनाई देने लगी। एक ओर से पशुओं की करुण आवाज, जैसे वो कह रहे हों कि हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। भगवान नेमिनाथ ने सुना। सुन करके उन्होंने पूरी बारात को वहीं रोक दिया। पूछा, इतने सारे पशु क्यों बंधे हुए हैं? तो लोगों ने बताया कि जो इतनी लंबी चौड़ी बारात आ रही है ना, उसमें कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ बाराती मांस भक्षी भी हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए इन्हें बांधा गया है। भगवान नेमिनाथ ने पूछा कि अगर उन्हें वो चीज़ नहीं दी जाए तो नहीं चलेगा क्या काम? उन्होंने कहा नहीं, बाद में ये कहेंगे बारात में थी तो बहुत सारी चीज़ें, स्वागत सत्कार तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन कह लेते ना कि इस चीज़ की कमी रह गई। तो कोई ये ना कह सके कि किसी चीज़ की कमी रह गई, इसलिए जो जैसा भोजन करता है उसके लिए वैसा प्रबंध किया गया है। भगवान नेमिनाथ ने विचार किया कि अगर मैं शादी ना करूं तो बारातियों का स्वागत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और स्वागत नहीं करना पड़ेगा तो पशुओं की रक्षा हो जाएगी। तो पशुओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपना विवाह कैंसिल कर दिया। जैसे ही विवाह कैंसिल किया, पशुओं को बंधन मुक्त किया, वैसे ही भगवान नेमिनाथ को जाति स्मरण हो गया कि ये मेरा पहला नहीं, इससे पहले भी अनेक भवों में सुख दुख के चक्र से होकर के मैं आया हूँ, और मुझे अब कुछ ऐसा करना है कि पुनः पुनः संसार में जन्म और मरण ना हो। और सीधे पहुँच गए, कहाँ पहुंचे? सहसावन में। गिरनार जी उसका नाम अभी पढ़ा नहीं था। सहसावन में पहुंच गए। वहां पर एक पर्वत था जिसका नाम था उज्जयंत गिरी। सहसावन में वृक्ष के नीचे दीक्षाली, वहीं केवल ज्ञान हो गया। और जो उज्जयंत गिरी थी, उस पर्वत से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।